जोहार और आदाब। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम लोग स्वागत करते हैं और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप देखिए इस वीडियो को, और जो बच्चों को नीडी है, जो बच्चे की जरूरत है, उन्हें आप इसको जरूर शेयर करें। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे आपका नीट का हो, चाहे वो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे सीएसआर नेट हो, आईसीआर हो, अलग अलग में बहुत सारा एक छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को पूछा जाता है, कंसेप्ट को पूछा जाता है। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, आपके बेसिक कंसेप्ट को देखा जाता है। इसलिए आप जब ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम डिफरेंट पाथवे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्लास 10 में देखा गया है, नीट के लिए भी आप देख सकते हैं, और भी जो भी नेट हो, या आप जेट के लिए भी देख रहे हैं, या पीजीटी या टीजीटी, अलग अलग कंप्यूटर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। और जीके में बहुत बार, कंप्यूटर एग्जाम जो भी जैसा भी हो, फोर्स के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तभी उसके लिए पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम डिफरेंट पाथवे, अलग अलग पाथवे में कितना चीज बनेगा, कितना एटीपी बनेगा, मतलब करेंसी ऑफ एनर्जी कितना बनेगा। करेंसी का मतलब क्या हो गया, जैसे हम जानते हैं, जैसे हमारे भारत का करेंसी का नाम रुपया है, और अगर बांग्लादेश की बात बोले तो टाका है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसी तरह से ऊर्जा का करेंसी क्या है, ऊर्जा का जो हमारा कैसे हम करेंगे तो एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ध्यान देंगे तो कितना एटीपी बनेगा उस चीज को बात करेंगे हम लोग। तो विभिन्न पदार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे करें, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूटने के बाद कितना एटीपी एनर्जी देगा, उस चीज को हम अभी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा बात को। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। अब जानिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज कितने कार्बन का बनता है? 6 कार्बन का बना होता है। 6 कार्बन को कितने पायरुवेट? 3 कार्बन अणु पायरुवेट में बनेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेंगे एक ग्लूकोज टूटेगा तो। यानी ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ग्लाइकोलाइसिस द प्रोसेस बाय व्हिच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहां चलता है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसे कोशिका द्रव बोलते हैं या साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, एक ही बात है। हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज में समझेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट और या पायरुविक एसिड बोलते हैं, या पायरुवेट बोलते हैं, पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ। टूटने के बाद आप पायरुवेट से 3 कंडीशन हो जाती है। यहां से अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये घटनाएं यूकैरियोटिक सेल में, खासकर ईस्ट में, एक प्रकार का यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है, और फंजाई में आप पहुंचता है। ये फंगस में ही आता है, ईस्ट खमीर जिसको बोलते हैं। ये क्या बनाएगा? इथेनॉल। क्या बनाएगा? इथेनॉल, C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें, 2 एटीपी मात्र, ठीक ना। अगर पायरुवेट से ऑक्सीजन का अभाव का मतलब अभाव और अनुपस्थिति में क्या अंतर है? इसमें टोटली एब्सेंट है, टोटली वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है ही नहीं है। मगर यहां पर ऑक्सीजन होंगे, मगर थोड़े थोड़े कम कम होंगे, उसको बोलते हैं अभाव, स्कार्सिटी, मतलब कमी हो गई है, तो कुछ तो है मगर कमी है उससे। तब कहां घटना घटती है? मसल्स में घटती है, पेशियों में घटती है, पेशी कोशिकाओं में। देखते होंगे हम लोग, अगर बहुत ज्यादा कोई भी चीज अगर जिम कर दिए, या बॉडी को हम लोगों ने बहुत बार, अगर हम लोग खेला, क्रिकेट खेले, और कभी नहीं खेले थे, और पहली बार हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हमने हाथों को कम से कम 100 बार घुमाया, तो देखिएगा सुबह उठते हैं देखते हैं हाथ ना उठता ही नहीं है, दर्द करता है। क्या है ये? तो ये देखिए हमारे बॉडी में, उस समय बॉडी को बोला होगा, शाम को जब खेल रहे थे तो बोला होगा, बाबू इतना ही काम करो ना, आप कितना काम कराएगा। तो यहाँ पर धीरे 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 लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है, और ये उठता ही नहीं है। कुछ दिन के बाद अगर हम कुछ नहीं लगाएंगे, तब भी हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, उस एलडीएस लैक्टिक डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स की वजह से वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, हमारा
कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज, पायरुवेट से अगर हमारा ऑक्सीजन का अभाव मसल्स में होने लगा तो क्या लैक्टिक एसिड बनाएगा, और क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, और क्या चीज, 2 एटीपी एनर्जी। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा एटीपी एनर्जी यूज हो रहा है, मगर ग्लूकोज से पायरुवेट से में चेंज हुआ, फिर पायरुवेट से अगर माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, जिस साइकिल का नाम है टीसीए, सिट्रिक एसिड। टीसीए का पूरा नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या सिट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, या हम लोग क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोलते हैं हैंस क्रेब? ध्यान दीजिएगा, अभी हम यहां पर हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, बिजली घर कहा जाता है। किसको, एक कोशिका में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि एनर्जी देने वाला वहीं पर से आता है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या क्या देगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज, जल और ऊर्जा। कितना, 38 एटीपी। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा, 38 एटीपी। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान ले, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर 36 या 38 एटीपी। तो हमारे यहां पर दो शटल चलते हैं, एक होता है आपका मैलेट एस्पार्टिक शटल, और दूसरा होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलता है। दो प्रकार के शटल चलते हैं, दो अलग अलग शटल हैं। मैलेट एस्पार्टिक शटल चलता है ना, उसमें आपको अगर होगा तो उसमें 38 फीट देगा, और अगर ये आपका ग्लिसरॉल एक एस्पार्टिक शटल चलेगा तो उसमें आपका कितना देगा, आपका देगा उसमें 36। 2 एटीपी कंज्यूम हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने में। इसलिए कहीं पर कोई पूछेगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरी कंप्लीटली अगर ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो कितना देगा, तो आप बोलिएगा 38 एटीपी। ध्यान दीजिए इस बात को, कैसे 38 एटीपी आता है देख लीजिए। यही इस जगह थोड़ा फोकस कीजिएगा, इस जगह पे देखिए, एक अणु मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो, टोटली ब्रेक डाउन होगा तो कितना एटीपी एनर्जी देगा हमको, 8 एटीपी। अब 8 एटीपी है ना, वो दो कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, सब मिला के आपके कितना बन रहे हैं, 10, और उसमें से 2 चला जाता है 8 एटीपी। और 8 एटीपी कैसे होता है, दो जगह पर एटीपी बनता है, और एक जगह पर आपका क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है। NADH का मतलब, NADH एक प्रकार का भी करेंसी है जो चेंजिंग होता है, और एक NADH 3 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। यानी 3 दूनी 6, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 एटीपी बनता है। ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है ना। 8 एटीपी बन रहा है। अब सब मिला के कितना, 10 बनेंगे, 3 दूनी 6 और 4 10, मगर 2 क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ाएंगे तो प्रीपेटरी फेज होता है, एक पे ऑफ फेज होता है। प्रीपेटरी फेज में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आपका कंज्यूम हो जाता है उसको प्रिपेयर करने में, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो उसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल ना उसको करने में खर्च हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेटरी फेज। और पे ऑफ फेज जो होता है उसमें आपका कितने बनते हैं, आपका 4 और ये 6, 6 4 10 और उसमें से 2 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 एटीपी। ध्यान देंगे तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना पायरुवेट करेगा, 8 एटीपी देगा। नेट कोई पूछेगा तो आपका पूरे कंप्लीट नेट होगा तो क्या बोलेंगे, उसमें 8 एटीपी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम, इसलिए इसको बोलते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन बोलते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, या इसको बोलते हैं हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। पायरुवेट से एसिटाइल को क्या बोलते हैं हम लोग, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 6 एटीपी देगा, और एटीपी डायरेक्ट नहीं देगा, NADH के हिसाब से 2 NADH देता है। तो 1 NADH इक्वल टू कितना होता है, 3 एटीपी, 3 दूनी 6 एटीपी यहाँ पर दिख दिया। और एसिटाइल कोएंजाइम से TCA में, यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोज और क्रेब साइकिल को जोड़ने के लिए ये जो ये है ना, एसिटाइल कोएंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। और एसिटाइल कोएंजाइम से सीधा TCA में घुसेंगे हम लोग, तो TCA में हमको सब मिलाकर कितना होगा, 24 एटीपी आएगा, 24 यानी 24। तो आप जोड़िए इसको,
24 और 6 कितना हो गया जी? 30 और 30 और 8 38 एटीपी। यानी एक अणु ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो कितना हमको देगा? 38 एटीपी एनर्जी देगा। इसी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप जरूर याद कर लीजिए। थैंक यू।